अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। गुज़िश्ता वीडियो में हमने एतिकाफ़ के हवाले से चंद बातें ज़िक्र की थी कि एतिकाफ़ की कितनी अक़साम हैं और जो रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ़ बैठते हैं वो किस किस में आता है। वो अगर वीडियो आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो अगर आज आप ये नीयत लेकर बैठे हैं कि मैं एतिकाफ़ बैठूँगा तो इस नीयत को पूरा करें। नीयत करना, इरादा करना ये इंसान का काम है, मदद करना खुदा का काम है। और नीयत और इरादा ये होना चाहिए कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए एतिकाफ़ बैठ रहा हूँ और एतिकाफ़ के अंदर मैंने इबादत करनी है, अपनी गुनाहों की बख्शिश तलब करनी है। इंसान जब तौबा का इरादा करता है तो रब ताला उसकी मदद करता है। उलमा फरमाते हैं 3 काम ऐसे हैं जिनका जब इंसान इरादा करता है मदद खुदा करता है। पहला काम, मस्जिद की तामीर का जब कोई इरादा करता है तो रब ताला मदद करता है। दूसरा काम, जब कोई शख्स अपनी बेटी के रिश्ते का इरादा करता है, जब उसकी जवान बेटी हो जाए उसके रिश्ते का इरादा करता है तो रब ताला गैबाना मदद फरमाता है। और तीसरा, जब इंसान गुनाहों से तौबा करने का इरादा करता है तो रब ताला उसकी मदद करता है। तो ये इरादा कर लें, पुख्ता इरादा कर लें कि एतिकाफ़ पर बैठना है, गुनाहों से तौबा करनी है। और जब एतिकाफ़ से उठकर जब हमने घर वापस जाना है तो हमने पिछली ज़िंदगी को भुला देना है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि जब बंदा मोमिन एतिकाफ़ करने के बाद घर वापस आता है वो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जिस तरह आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ हो। जब बच्चा छोटा माँ के पेट से पैदा होकर आता है तो वो बेगुनाह होता है, उसके आमाल में कोई गुनाह नहीं होता। इसी तरह जब बंदा एतिकाफ़ से उठकर सही अंदाज में, अहसन अंदाज में एतिकाफ़ करने के बाद घर वापस आता है तो वो गुनाहों से पाक हो जाता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर नीयत लेकर बैठे हैं एतिकाफ़ की तो रब ताला हमारी इस नीयत को कबूल करे और इस नीयत को हम पाए तकमील तक पहुँचाए। हम एतिकाफ़ बैठें। अगर आपका कोई दोस्त एतिकाफ़ बैठ रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर दिखाएं कि एतिकाफ़ की फ़जीलत कितनी है। जब इंसान को मालूम होगा कि एतिकाफ़ की फ़जीलत इतनी है तो इंसान के दिल के अंदर ये शौक़ पैदा होगा कि कम अज़ कम ज़िंदगी में एक बार तो एतिकाफ़ बैठें। हमारी ज़िंदगी अगर 20 साल 25 साल हो गई, अगर हम एक बार भी एतिकाफ़ नहीं बैठे तो इस साल लाजमी बैठे। हो सकता है ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। इस साल तो हम रमज़ानुल मुबारक में मौजूद हैं, रमज़ानुल मुबारक ने तो आना है, हो सकता है हम ना हों, लेकिन इसलिए ज़िंदगी के अंदर आज ये नियत कर लें कि आज हम रमज़ानुल मुबारक के इस आखिरी अशरे में एतिकाफ़ बैठेंगे। एतिकाफ़ की फ़जीलत क्या है? एतिकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं, वो रिवायत करते हैं। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरे नाना जान ने फरमाया कि जब बंदा मोमिन अल्लाह की रज़ा के लिए 10 दिन का एतिकाफ़ करता है, मस्जिद में रब के घर में आ जाता है और अहसन अंदाज में एतिकाफ़ करता है, पूरी शराइत के साथ मस्जिद में रहता है और एतिकाफ़ करता है, इबादत करता है, रियाज़ात करता है, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया रब ताला उसे मकबूल 2 हज और 2 उम्रों का सवाब अता फरमाता है। इसी तरह एक और रिवायत हज़रत इमाम हुसैन से है। वो फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मेरे नाना जान ने फरमाया कि जब बंदा रब की रज़ा के लिए 10 दिन का एतिकाफ़ करता है तो रब ताला उस बंदे और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें खोद देता है। एक खंदक का फासला कश्मीर से लेकर कराची तक नहीं है, बल्कि एक खंदक का फासला मशरिक से लेकर मगरिब तक है। ज़मीन से लेकर आसमान तक इतना फासला है एक खंदक का, और 3 खंदकें खोद दी जाती हैं एतिकाफ़ करने वाले के और जहन्नम के दरमियान। तो इंसान जब इबादत करता है, एतिकाफ़ में बैठता है तो वो जहन्नम से इतना दूर हो जाता है।